क्रोएशिया एक छोटा सा देश जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में बसा है, एक समृद्ध और जीवंत इतिहास का दावा करता है। यह देश अपने अद्वितीय सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। एड्रियाटिक सागर से घिरा यह आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता का देश है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, जगमगाते समुद्र तटों और 1000 से अधिक द्वीपों के साथ यहां की प्राकृतिक विविधता इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाती है। अपने आकार के बावजूद क्रोएशिया ने विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी कहानी साम्राज्यों, युद्धों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ जुड़ी हुई है। इसके ऐतिहासिक स्थलों में इसकी समृद्ध विरासत की झलक मिलती है। जबकि भारत और क्रोएशिया भौगोलिक रूप से दूर लग सकते हैं, उनका साझा इतिहास सदियों पुराना है। व्यापार मार्ग इन दो प्राचीन सभ्यताओं को जोड़ते हैं। इन मार्गों ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया। हालांकि भारत और क्रोएशिया के बीच कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक या राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन व्यापार के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान संभवतः हुआ। यह आदान प्रदान दोनों देशों की सांस्कृतिक धरोहर में परिलक्षित होता है। सिल्क रोड व्यापार मार्गों का एक प्राचीन नेटवर्क एशिया को यूरोप से जोड़ता था। इस मार्ग ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को संभव बनाया। सामान, विचार और यहां तक कि पाक कला के प्रभाव इन मार्गों से होते हुए यात्रा करते थे। संभवतः दोनों क्षेत्रों के बीच सूक्ष्म संबंध बनाते थे। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों क्षेत्रों की समृद्धि में योगदान देता था। हालांकि प्रत्यक्ष संपर्क के ठोस प्रमाण सीमित हैं। व्यापार और यात्रा के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान की संभावना एक आकर्षक तस्वीर पेश करती है। यह संभावना इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक दिलचस्प विषय है। क्रोएशिया सदियों से संस्कृतियों का एक चौराहा भारत के छिपे हुए संबंधों को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहा है। यहां की विविध सांस्कृतिक धरोहर इसकी समृद्धि को दर्शाती है। एड्रियाटिक तट पर इसकी अनूठी स्थिति ने इसे समुद्री व्यापार के केंद्र में रखा, विविध सभ्यताओं के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया। यह स्थिति आज भी क्रोएशिया की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि में योगदान करती है। क्रोएशियाई लोग अपनी जड़ें 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में प्रवास करने वाले स्लाव जनजातियों से खोजते हैं। ये जनजातियां धीरे धीरे इस क्षेत्र में बस गईं और अपनी अनूठी संस्कृति का विकास किया। उन्होंने 9वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, जिसमें टोमिस्लाव उनके पहले राजा बने। राजा टोमिस्लाव ने क्रोएशियाई राज्य को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेटार क्रेसिमिर चतुर्थ और दिमितार ज्वोनिमिर जैसे शासकों के अधीन राज्य फला फूला, अपने प्रभाव का विस्तार किया और पड़ोसी शक्तियों के साथ व्यापार में लगा रहा। इन शासकों के अधीन क्रोएशिया ने आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति देखी। राजा टोमिस्लाव के शासनकाल ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। पोप द्वारा मान्यता प्राप्त एक एकीकृत क्रोएशियाई साम्राज्य की स्थापना की। यह मान्यता क्रोएशिया के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इस अवधि में विशिष्ट कलात्मक और स्थापत्य शैलियों के विकास के साथ क्रोएशियाई संस्कृति का उत्कर्ष देखा गया। कला और वास्तुकला में इस युग की छाप आज भी देखी जा सकती है। कैथोलिक चर्च का प्रभाव बढ़ा, जिसने राष्ट्र के धार्मिक परिदृश्य को आकार दिया। चर्च ने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि स्वतंत्रता बनाए रखना एक निरंतर संघर्ष साबित हुआ। क्रोएशियाई लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ना पड़ा। क्रोएशिया को बीजांटिन और ऑटोमन साम्राज्यों सहित शक्तिशाली पड़ोसियों से खतरों का सामना करना पड़ा। इन खतरों ने क्रोएशियाई राज्य को कमजोर करने की कोशिश की। आंतरिक संघर्षों और बदलते गठबंधनों ने उनके इतिहास की जटिलता को बढ़ा दिया। इन संघर्षों ने क्रोएशियाई समाज को गहराई से प्रभावित किया। इन चुनौतियों के बावजूद क्रोएशियाई लोग अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहे। उनकी सांस्कृतिक धरोहर ने उन्हें एकजुट रखा। विपरीत परिस्थितियों में उनका लचीलापन आने वाली सदियों तक उनकी राष्ट्रीय पहचान को आकार देगा। यह लचीलापन आज भी क्रोएशियाई लोगों की पहचान का हिस्सा है। भाग 3, विभाजन और पुनर्मिलन। एक उथल पुथल भरी लंबी यात्रा। भाग 4, आस्था की एक टेपेस्ट्री, क्रोएशिया के धर्म। भाग 5, संस्कृति, व्यंजन और दैनिक जीवन, क्रोएशियाई तरीका।